महाराज दशरथ की जब अवस्था पूर्ण हुई, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तो उसमें गलती क्या कैकेयी की थी? किसकी थी? किसकी थी? कछु तो कह रहे हैं बगल वालों की। किसकी थी? जोशी दादा। देखो पीछे माता कह रही जोशी दादा की गलती थी। हाँ? किसकी थी? स्वयं महाराज दशरथ की गलती थी। ध्यान है श्रवण कुमार को, जब महाराज दशरथ का नियम था कि मात्र पगों को देख करके उस निशाने पे निशाना साध देते थे। महाराज दशरथ का ये नियम था। जानवर समझ के श्रवण के ऊपर आक्रमण कर दिए। श्रवण कुमार ने प्राणों को त्याग दिया। पानी जल देने के लिए गए, श्रवण कुमार के माता पिता ने उसी जल से श्राप दे दिया। जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक समय वो आएगा कि तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो गलती किसकी हुई? हाँ दशरथ। वाह, भगवान जाने लगे पूरी अयोध्या जुड़ गई। पूरी अयोध्या जुड़ गई। अयोध्या ने जाकर के विरोध कर दिया। अयोध्या ने क्या किया? विरोध। और ऐसा विरोध नहीं, पक्का वाला विरोध कर दिया अयोध्या वालों ने। रुको, भरत के खिलाफ हो जाएंगे। कैकेयी के खिलाफ राम ने रोक दिया ना। आय हाय हाय। भाई भाई का प्रेम हो तो परस्पर, भाई भाई का प्रेम हो तो धर्म के ऊपर रोक दिया। ठहर जाओ, ठहरा दिया। राम से पूरी जनता बोली ना 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 ना, दशरथ को ये राज्य देना, कैकेयी को ये राज्य देना, भरत को दे दे, हम नहीं रोकेंगे, हम तो आपके साथ जाएंगे। पूरी जनता राम के पीछे ही पहुंच गई। बताओ साहब, राम आगे आगे सुमंत लेकर के जा रहे और पब्लिक पीछे पीछे। हाँ, पहले कह दिया रामचरितमानस में, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या? अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम समझ गए ये नहीं मानेंगे। राम ने उनको रात्रि में अयोध्या वासियों को सुला करके वहां से चल दिए। केवट से नाव पार करवाए। राम पहुंच गए चित्रकूट के वन में। इधर महाराज दशरथ अपने पुत्र के शोक में इतने व्याप्त हो गए, इतने व्याप्त हो गए, इतने व्याप्त हो गए महाराज कि सिर्फ राम देखे, सिर्फ वो श्राप भी लगी थी और पुत्र का शोक। अच्छा, आजकल के बच्चे कहते मेरे पापा मुझे प्रेम नहीं करते। ना 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 ना, ये सोच ही खराब है। जब आपको पता चलेगा, जब आप ही पिता बन जाओगे कि पिता पुत्र का रिश्ता है क्या। ये भगवान ने पिता पुत्र का रिश्ता इतना बड़ा बनाया कि संसार में इससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नहीं। विचार की बात, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। सुमंत जी लौट करके आ गए, सब बैठे थे। दशरथ को अब कुछ ना दिखे, सिर्फ राम दिखे। राम 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 राम। वाह, दशरथ जी जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, कोई नहीं। दशरथ से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सबसे बड़े सौभाग्यशाली दशरथ है। अंतिम समय में हम लोग दूसरे नाम लेते हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अच्छा, आजकल हमारे ये भी कंप्लीट नहीं कि हमें कब जाना है, ये भी क्लियर नहीं कब जाना है। जाना भी कब है, कब चले जाए कोई पता है? आंख बंद हो जाए, पाउंड डले के डले रह जाए, हम चले जाए। जमीन डली की डली रह जाए, हम चले जाए। ये तो शरीर नश्वर है। और सुनो साहब, मरने के बाद कोई 24 घंटा भी घर पे नहीं रखता। बास मारोगे क्या करेगा घर पे रख के? हैं, कितना सजा लो, कितना हल्दी पाउडर माउडर लगा लो चेहरे पे, कितना कछु पुट्टी निकल लो, क्या होता? सबसे ज्यादा श्राप लगेगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को, सबसे बड़ा श्राप, सबसे बड़ा। काला आदमी भी इतना गोरा निकला है कि ये लगे इससे बड़ा गोरा कोई है नहीं। ऐसा मुझसे मत कहना, मैं तो कम सकता हूं।
मैं पॉन्स पाउडर पर लगाता हूँ 10 रुपये का। हाँ ज़्यादा बस, और क्या कपड़े पहन लेता बस। हाँ आप सुंदर हूँ वो बात अलग है, तुम लोग नहीं कह रहे वो बात अलग है। हाँ हैंडसम मतलब क्या होता, अब यही पता नहीं होता। हमें सब समस्या है। सुंदर है, वाह वाह वाह। आज गुरुजी कह रहे थे तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा और बड़ा कर ले। गुरुदेव इन बालों में एक समस्या, बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन जब इन्हें खींचते हैं ना तो जैसे चीन और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चलता वैसे युद्ध चलता है आधे घंटा। और इनमें गुरुदेव अगर धोखे से मक्खी चली गई ना तो 13वीं क्रिया कर्म पूरा श्राद्ध होकर के ही बाहर निकलेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। हाँ ठीक है, काफी ठीक है, अब भगवान ने दिए तो मिल गए, लेकिन हम सोचते आप जैसे होते तो हमारे भी मजा होते हैं। हाँ हमारे गुरुजी के बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम बचपन से ही देखते हैं। गुरु की जब कृपा, देखो हमारे गुरु तो मलुक पीठाधीश्वर भगवान है, लेकिन उन्होंने दीक्षा दी, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने देखा मलुक पीठाधीश्वर जी को, डाल के देखिएगा। राजन दास जी महाराज बहुत बड़े संत है, क्यों गुरुदेव? अद्भुत। पृथ्वी में साक्षात भगवान को देखना है तो हमारे पूज्य पाद मलुक पीठाधीश्वर भगवान को जाकर के देखो, साक्षात संत हैं, साक्षात। तो सब लोग आ गए और दशरथ जी पुत्र के शोक में व्याप्त हो गए, रोने लगे। राम 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 राम। पूरी रानियां देख रही, बिल्कुल राम के अलावा कुछ ना देखे, कुछ ना देखे, कुछ ना देखे। राम राम मेरे राम। मैं तो भगवान से मांगता हूं अंतिम समय में मुझको भी कुछ ना देना, लेकिन राम का नाम जरूर देना। अरे सौभाग्यशाली को मिलता साहब। कई आदमी तो कार की ड्राइव करते करते चले जाते, कई आदमी सोते सोते चले जाते, लेकिन धन्य है अंतिम समय आया तो राम की याद आ गई और अपने आप में बड़े शोक में व्याप्त हैं, बड़े दुखी हैं, मन को दुखित करके बैठे हैं। मेरा राम मेरा राम मेरा राम। यही जिंदगी का सबसे बड़ा समय है। ऐसा क्या काम किया होगा दशरथ जी ने जो राम इतने करीब हो गए? हम लोग भी सोच सकते हैं, दशरथ जी भी हमें जैसे थे। माता कौशल्या, आप भी मां हो। जितने भगवान के भक्त हुए, जितने भी हुए, वो सब मनुष्य योनि में रहे। और जितनी भी आप कथा सुनते हो, कथा तो सब सुनते, प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, अभी रामचरितमानस में सुन लोगे। हनुमान जी आए, हनुमान जी सीधे लंका पहुंचे, लंका में पहुंच के रावण से लड़ने के बाद पूंछ जली, पूंछ जलने के बाद 75% लंका जलाए, लौट के आए, राम को खबर दी, राम पहुंचे, जाकर के राम ने समुद्र के पास लड़ाई लड़ी, विनय न मानस जल जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जाकर के समुद्र ने मार्ग दे दिया, राम पहुंच गए, लंका में पहुंचे, लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद रावण को मारा, मारने के बाद सीता जी को लाए, सीता के बाद अयोध्या है, माता सीता ने अयोध्या छोड़ दी, 2 पुत्र हुए, लव कुश, राम कथा पूर्ण है। समझने में छोटी सी बात है आपके समझ के अनुसार, लेकिन अगर इसको कहें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये अनंत कथा है, अनंत। हनुमान चालीसा सब पढ़ते, श्री गुरु चंद सौजन मन मुख सुधापन जसु, इतनी स्पीड में पढ़ते ऐसे लगता कि प्लेन और ट्रेन दोनों की स्पीड कम पड़ जाएगी। टाइम ही नहीं है। मंदिर में आएंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर जी को डर लगेगा, कैलाश पर्वत और हिलने लगा। भगवान की भक्ति अगर करना है ना तो भगवान आपको 24 घंटा दे रहा है एक दिन में। अरे आप 22 घंटा नहीं साहब, 23.5 घंटा यहां वहां बिताओ। हम कहते हैं 23.5 घंटा से ज्यादा मत बिताओ, 23 घंटा 45 मिनट भी बिता लो। 15 मिनट भगवान के सामने जब बैठो, फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दो, घर परिवार को छोड़ करके, नित्य को बंद करके 15 मिनट भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो। मेरी गारंटी है, ना बिजनेस में परेशानी आएगी, ना किसी चीज में परेशानी आएगी, ना घर में कलह मचेगा। और जिस दिन जाओगे उस दिन भगवान आपका हाथ पकड़ के ना ले जाए तो कहना।